नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनी टीवी न्यूज। सोनी टीवी न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। मंसूर अंसारी व नियाज अहमद सिद्दीकी में चल रहे आपसी मतभेद के कारण दोनों पक्षों ने एक ही दिन अलग अलग पत्रकार परिषद लेकर एक दूसरे पर लगे आरोपों का खुलासा किया है। दिखाते हैं दोनों की जुबानी। अभी आप लोग आए हैं उसके लिए धन्यवाद। अब मेरा ये कहना है कि रोड वाइंडिंग हो रही थी रैसा स्कूल के आगे, ठीक है, और हमारा रोड वाइंडिंग जो 3 साल पहले हो चुकी है, यहाँ पे रोड वगैरह सब बन चुकी है, लेकिन जो फिरोज फारूक मेमन जो है वो लोगों को मिसगाइड करके कुछ पत्रकार दोस्त को बुलाए और वहाँ पे न्यूज चलवाए हमारे दुकान के बारे में। जिस शख्स ने न्यूज का बैठ दिया उसमें जानता भी नहीं। देखिए, मेरा नाम जो है असली नाम नियाज अहमद शाह मोहम्मद सिद्दीकी है और मैं भिवंडी शहर में नियाज भाई चाय वाला के नाम से जाना जाता हूँ। और भिवंडी में मैं 1976 से हूँ। 1976 से मैं भिवंडी में हूँ और मेरे ऊपर पूरे भिवंडी शहर में कहीं पर न कोई एक एजेंसी है, न कोई क्रिमिनल केस दर्ज है, न कोई मामला कोई दर्ज है। और मैं बहुत चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि कहीं पर कोई कह नहीं सकता है कि आपने हमारे साथ में ऐसा कुछ किया है। कोई एक आदमी भिवंडी में नहीं मिलेगा, नहीं कह सकता है। मैं 1976 में भिवंडी में हूँ। फिर मेरे भी यहाँ पर मेरे रिश्तेदार हैं। मेरे भिवंडी के अंदर जो है मेरे रिश्तेदार हैं, मैं समझता हूँ तकरीबन 300 लोग हूँ। एक दो आदमी नहीं, 300 आदमी। अब मेरे हमदर्द भी इसमें है, मेरे चाहने वाले भी हैं। लोगों को जब ये बात मालूम पड़ी कि बिला वजह जो है उन्होंने सीढ़ी हटाई, उनका भी इसमें एक रूम है, ऊपर एक रूम है, रूम उन्होंने भाड़े दे रखा है, यहाँ रहते नहीं। तो सबको बहुत खराब लगा। जिनको ये बात मालूम पड़ी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, गलत हुआ है, तो लोगों ने उनके खिलाफ मालूमात पता लगाना शुरू किए। बहुत से लोगों ने उनके खिलाफ कुछ कंप्लेन वगैरह भी दी है और बहुत से लोग उनके बारे में मालूमात भी हासिल किए कि मंसूर उर्फ लालू घड़ी वाले करते क्या है, इनका धंधा क्या है, काम क्या है। तो बहुत सारी मालूमात मुझे मिली है, बहुत सारी मालूमात मिली है। और मैंने लेकिन आज तक कोई कंप्लेन नहीं दी है, लेकिन मैं मालूमात जमा कर रहा हूँ। जिस दिन मुझे जो है पूरी मालूमात मिल गई, सबूत मिल गया, मैं बाकायदे कंप्लेन दूंगा और बहुत जल्दी इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है सबूत मिल जाएगा। मैं उसमें पूरी तरह से लगा भी नहीं। और उन्होंने मैंने दुकान के खिलाफ जो है कंप्लेन दिया है। क्या कंप्लेन ये दिया है कि ये दुकान बीच रोड पे है। ये जो दुकान है वह अधिगम है, यानी महापालिका के रिकॉर्ड में कहीं कुछ है ही नहीं। तो अगर उसके खिलाफ लोग अर्जी देते हैं, कोई पब्लिकेशन देते हैं, कोई कंप्लेन करते हैं, मैं क्या करूं। और मैं 1992 में धामनकर नाके पर रवि भज्जेवाले के बाजू में हाजी अब्दुल्ला साहब की एक बिल्डिंग है, उसमें मेरी खुद की ऑफिस है। और हाजी अब्दुल्ला साहब से मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात रहे, हम लोग वहाँ साथ में सब लोग रहे और बहुत दिनों तक रहे। आज भी अपनी ऑफिस में आज भी मैं वहां पर बैठता हूँ, रह रहा हूँ। मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर कहीं पर भी किसी किस्म का कोई केस मुकदमा नहीं है और मैंने कभी किसी के ऊपर न कभी RTI लगाई, न मैंने कभी किसी बिल्डिंग पर कोई अर्जी मारी, न मैंने कभी किसी से जो कोई हफ्ता वसूली किया, कहीं कुछ नहीं किया। क्या वाकई में आपकी दुकान बीच रोड पर है? वो आप देख ही रहे, आप लोग यहाँ पे आए, आपको पता है कि बीच रोड पे है या रोड छोड़ के दुकान है। तो बताइए कि अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो गलत न्यूज उसने बैठ दिया है आप लोग के सामने, उसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए नगर पालिका की तरफ से, क्योंकि नगर पालिका को भी मिसगाइड किया उसने और आप लोगों को भी मिसगाइड किया। वो शख्स की आपसे कोई दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं, हमारी इसकी कभी मुलाकात भी नहीं है। वाकया ये हुआ कि ये जो बिल्डिंग है इसमें जो ये कर रहे हैं, जो आप ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये बिल्डिंग में लगभग 60% मेरा है, मेरा खुद का है इस बिल्डिंग में, और बाजू वाली बिल्डिंग में भी 30-40% मेरा है। तो वो इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में तकरीबन 6 फुट लंबी एक मैंने लोखंड की सीढ़ी मेरे बेटे ने लगाया। एक बहुत छोटी सी, कितनी 6 फुट 8 फुट की सीढ़ी थी, उसको लोखंड की मेरे बेटे ने लगाया। तो मंसूर अहमद उर्फ लालू घड़ी वाले ने मुझको फोन किया, बोले भाई आपको हटाना पड़ेगा। मैंने कहा भाई साहब मैं बिल्कुल हटाने को तैयार हूँ,
कोई एक आदमी भी बिल्डिंग का कह दे कि इस सीढ़ी से हमको तकलीफ है, या बाजू वाली बिल्डिंग से कोई कह दे कि आप हमको इससे तकलीफ है, तो मैं हटा लूंगा, मैं हटा लूंगा। लेकिन उनका वर्ड ये था, दादागिरी वाला वर्ड था कि हटाना ही पड़ेगा। मैंने कहा तब तो नहीं हटेगी। उन्होंने क्या किया, नगर पालिका में कंप्लेन किया, नगर पालिका के लोग आए और आने के बाद उसको हटा दिए। मैंने कोई वो नहीं, आप पता लगा सकते हैं, मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, मैंने कोई बात किसी से नहीं कही, ठीक भाई हट, चलिए ठीक है, हो गई बात, उनके दिल की बात हुई। उसने बोला 4 बार कंप्लेन किया, वो सही है क्या? उसने जो 4 बार कंप्लेंट किया है ना, तो मैं गया था नगर पालिका प्रभाग 4 में कि भाई ये बेड है, ये लड़के ने बोला है कि मैंने 4 कंप्लेंट किया है, मेरे को उसकी मैंने लिखी अर्जी दी कि मुझे उसका अर्जी चाहिए, तो उन्होंने अर्जी नहीं दिया, बोले इस बंदे के नाम से कोई कंप्लेंट नहीं है। ऐसा मुझे वहाँ पे शहर विकास के अंदर बोला गया, प्रभाग 4 के अंदर। मतलब वो जो आरोप लगा रहा है सरासर गलत है। बिल्कुल गलत है। आप लोग खुद यहाँ पे आप देख लीजिए, ये 1978 से हमारी दुकान है। लेकिन आपके इधर पे भी कुछ हिस्सा जो गटर के ऊपर है। नहीं, वो जो गटर के ऊपर जो सिर्फ जाली है, हमारी दुकान में 1984 में चोरी हुई थी, तो सेफ्टी जाली उस टाइम पे लगाए थे, वही जाली अभी तक है। ये आपकी दुकान रोड पर नहीं है रोड पे। अगर रोड पे है तो आप लोग खुद देख करके दिखाइए। गलत है तो है, नगर पालिका की रिकॉर्ड में उसका घर नंबर जो है दूसरा नंबर चिपकाया हुआ है, वो भी सही नहीं है, न घर नंबर सही है, न रिकॉर्ड में है, न उन्होंने कभी घर पट्टी भरी है, न उन्होंने कभी भाड़े पावती लिया है, कुछ नहीं। अगर भाड़े पावती वगैरह कोई दिखाए तो फर्जी है, तो छिपाने के लिए इस तरह बात कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि वो बजाते खुद जो है गलत है, उनकी दुकान गलत है, उनकी दुकान अतिक्रमण है, गटर के ऊपर है, उसको हटना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। बहुत जगहों पर आपको कैसे कंफर्म हुआ कि वो अतिक्रमण है और गलत है? देखिए क्या हुआ, जब सब बात होने लगी ना, तो मैं खुद नगर पालिका में जाकर मैंने इंक्वायरी की है और महापालिका के लोगों ने बताया है कि ना उसके पास कोई कागज नहीं है। अभी तो आपने कहा कि मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं, मत एप्लीकेशन नहीं दी भाई मेरे। जब मुझे मालूम पड़ा कि उन्होंने मेरी सीढ़ी इसलिए हटवाई कि सीढ़ी इलीगल थी, गैर कानूनी थी, तो भाई तुम्हारी गैर कानूनी तुम भी हटा लो, तो मैं तो उनके खिलाफ हूँ। उनका नाम भी मुझे नहीं मालूम है, उसका एड्रेस भी नहीं मालूम है, मैं कभी उससे मिला ही नहीं। और उन लोग के खिलाफ जो है मैं भुलवाड़ा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया हूँ 12 आदमी के खिलाफ, जो मेरे पीछे लगे हुए हैं और मुझे जो है ना बांग्लादेशी बताने के इसमें भी लगे हुए हैं कि मैं बांग्लादेशी हूँ, जबकि मैं इंडियन हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ। मुद्दा खास ये है कि उन्होंने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मेरे ऊपर और फिरोज के ऊपर और फारूक चाचा के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया कि हमारे खिलाफ जो है वो हमको साजिश रच रहे हैं। वो हम साजिश नहीं रच रहे हैं। शायद मैंने सुना है कि कह रहे थे कि मुझे बांग्लादेशी साबित करना चाहते हैं। अगर भाई आप बांग्लादेशी नहीं हो क्यों डरते हो भाई? हमारे साबित करने से कोई बांग्लादेशी हो नहीं जाए। तो इस तरह की बातें मैंने सुनी है एक बार, दूसरे सुनने में आया कि उनके, ठीक है, आपको बांग्लादेशी क्यों बता रहे हैं? अब वो लोग क्यों बता रहे हैं कि वो पूरी साजिश रच रहे हैं, क्योंकि मेरी वाइफ लोग और मेरी वाइफ की बहन और जो बिल्डिंग वाले वहाँ पे धामन नाका जो 672 नियाज अहमद शाह मोहम्मद सिद्दीकी, वो पूरा अर्जी बनाते हैं फेक नाम से, थर्ड पर्सन के नाम से और म्यूनिसिपैलिटी में डलवाते हैं। बांग्लादेशी आपको किसने बोला? पुलिस का मुझे समझ पत्र आया था भुलवाड़ा पुलिस स्टेशन से। अच्छा, क्या बोलते हैं? कि आपके बारे में किसी ने कंप्लेंट किया है, जिसने कंप्लेंट किया है उस बंदे ने बिल्डिंग का एड्रेस यही बताया है 636 और 636/5 मेरा शॉप है। मैंने अभी जो आपके ऊपर जो बोला पुलिस वाले ने कि आपके खिलाफ ये कंप्लेन है, तो कंप्लेनर का तो नाम होएगा। पुलिस कह रही है कि कंप्लेनर को हम ढूंढ रहे हैं, अभी तक मिली नहीं है, इंक्वायरी हम कर रहे हैं, ऐसा पुलिस ने जवाब दिया है। तो आपने अपना प्रूफ दिया कि तो आप बांग्लादेशी में? मैंने जवाब दे दिया पुलिस को। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर वो बांग्लादेशी नहीं है तो डरने क्या जरूरत है? क्यों बताऊं, मैंने नहीं बनाया है। एकदम सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैंने 2012 में मैंने खरीद के लिया है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, आप जब चाहें तो देख लें। बनाया है मकान मालिक ने, जिसकी बिल्डिंग से उसने बनाया, बराबर है। लीगल बनाया या इलीगल बनाया वो जाने, मैंने नहीं बनाया। और उसके बाद मैंने 2012 में खरीद के लिया है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास सारे पेपर है, कागज है, मैं दिखा सकता हूँ। दुकान के ओनर नहीं है ऐसा बताते हो? हाँ, वो बिल्कुल सही बात, बारिश नहीं है बल्कि ट्रेसपासन है, कब्जा करके बैठे हैं, मतलब भाड़ुतरी भी नहीं है। उन्होंने एक पैसा आज तक भाड़ा नहीं दिया। उन्होंने भाड़ा कॉपी दिखाया है। झूठ बोल रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं।
भाजपा की सही नहीं तो है। अभी आपका क्या पर्सनली क्या दुश्मनी क्या कोई ये दुश्मनी आरोप ना ना आरोप का ये सिलसिला नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। इलीगल है, उनकी दुकान इलीगल है। वहाँ के लोगों को, आजू बाजू वालों को बहुत त्रास है। लोगों ने कंप्लेन दी है। मैं नगर पालिका के लोगों से कहूंगा कि उसको जो है वहां से हटाना चाहिए। जैसे बहुत सारी दुकान दरगाह रोड पर, ये थाना रोड पर बहुत सारी दुकानों को, बहुत सारी जो लोग अतिक्रमण कर रखा था हटाया है, उसको भी हटाना चाहिए। अच्छा, जिन्होंने बैठ दिया उनके खिलाफ आपने क्या क्या कार्रवाई? और जिन्होंने बैठ दिया उसके खिलाफ अभी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि जो नगर पालिका है, जिन्होंने गुमराह किया प्रेस वाले को और नगर पालिका को, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने बैठ दिया रैसा स्कूल के सामने। कहने का ये है कि जो धामनकर नाके पर मेरी ऑफिस है, वो जो बिल्डिंग है उसमें भी मेरी ऑफिस है। और वो बिल्डिंग हाजी अताउल्लाह की बिल्डिंग, हाजी अताउल्लाह घड़ी वाले की बिल्डिंग के नाम से जानी जाती है। हाजी साहब के बेटों से, हाजी साहब की बेटियों से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। आज तक 1990 से लेकर आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ है। उस बिल्डिंग में हम रहे हैं, कोई आदमी कह नहीं सकता कभी झगड़ा हुआ है। बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। और हमारे हाजी साहब की इतना ज्यादा पड़ती थी कि वो कभी भी कोई बात होती थी, बोले नियाज भाई जो बोलेंगे वो सही है। हाँ, वो इतनी इज्जत करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। अब उस चीज को, जो बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, उसको भी ये मंसूर ने बिगाड़ने की कोशिश किया है। ठीक है, आज मैं ये जो आप लोगों को यहाँ पर बुलाया हूँ, सभी लोगों से मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा, बड़े आजिजी के साथ, बड़े इशारे के साथ, कि आप सच्चाई का पता लगा लीजिए। जो कुछ भी हो, मैं सब कुछ सुनने और आपको बताने, जवाब देने को तैयार हूँ।